हेलो स्टूडेंट, IT स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम MS वर्ड के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो MS वर्ड को ओपन किया है, स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम रन कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, स्टार्ट पे आपने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या करते हैं हम सर्च में करने के बाद आप टाइप करेंगे MS वर्ड। यहाँ पे आपको MS वर्ड दिखाई देगा और उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे हमारा है फाइल के अंदर ऑप्शन कैसे करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज़ करते हैं हम, Ctrl+N। ठीक है, यहाँ पे हम इसके अंदर कोई भी एडिट काम करना है वो कर सकते हैं। ये हमने एक इमेज ली हुई स्टार्टिंग में। उसके बाद देखिए किस तरह से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका बाई डिफ़ॉल्ट नेम होगा फाइल का, वो क्या हमारा Document1। अगर इसको हम अपने अकॉर्डिंग नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल पे सेव। आपके बाद सेव के बाद पूछा जाएगा आपसे कि आपको फाइल को कहाँ पे सेव करनी है। ठीक है, तो इसको हम जैसे माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करते हैं, दिस PC के अंदर डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे आपने नाम दिया है तो उसकी कोप्पा के नाम से हमने इस फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, सेव, ये सेव हो गया। अगर उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए कमांड रहेगी सेव एज। मैटर हमारा सेम रहेगा। जैसे इसको पहले इस फाइल में काम कीजिए, इस फाइल के अंदर कोई भी काम कीजिए। यहाँ पे कोई टाइपिंग वर्क किया हमने, ये हमको भी जैसे ये टाइप किया, इसको अपने कोप्पा के नाम से सेव करते हैं। इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना तो उसके लिए हम करेंगे सेव एज। डॉक्यूमेंट के अंदर किया, हम इसको टाइप करेंगे कोप्पा1 के नाम से सेव करेंगे सेव। तो ये देखिए ये कोप्पा1 के नाम से सेव हो चुकी है, तो सेव एज। ठीक है, अगर इसको हमने क्लोज करना है इस कोप्पा1 की फाइल को, तो उसके लिए क्या रहेगा आपके लिए, क्लोज। एक ऑप्शन है हमारा एग्जिट, राइट, और एक हमारा क्लोज। क्लोज क्या होता है, अगर वर्ड के अंदर हमारे दो तीन फाइल खुली हुई है तो 1 बाई 1 क्लोज, उसको बंद करने के लिए क्लोज ऑप्शन यूज़ करते हैं। और एग्जिट यूज़ होता है MS वर्ड से बिल्कुल बाहर आने के लिए। यहाँ हमारे पास ये क्रॉस रहेगा, इससे भी हम इसको एक्सेल ये वर्ड को जो है एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोप्पा1 को करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे। ये देखिए तो हमारा क्या हुआ, कोप्पा1 क्लोज हो जाता है। ठीक है, नई फाइल लेनी है तो यहाँ से न्यू या ओपन कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ये कोप्पा की फाइल ओपन हो गई। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये हमारा क्या है, रिबन, जिसके ऊपर क्या क्या होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड डेवलपर। ठीक है, और इनके अंदर आगे अलग अलग और कमांड्स हैं। ठीक है, डेवलपर है, इसके डेवलपर को हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, इसको क्या करेंगे हम, कस्टमाइज द रिबन, राइट क्लिक। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ अब आपको मेन्यू ही दिखाई देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से इसको ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारा फॉन्ट स्टाइल। आपका अगर टेक्स्ट सेलेक्ट है तो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए आप। उसके बाद क्या रहेगा आपका, यहाँ से स्टाइल चेंज करेंगे। ये देखो अलग अलग जैसे कर्सर हमारा जाता रहता है उसी के अकॉर्डिंग वो चेंजिंग होती है। ठीक है, यहाँ से इसके लिए क्या रहेगा, साइज। यहाँ से भी हम साइज अप और डाउन कर सकते हैं। ये हमारा सेंटेंस केस भी, सेंटेंस में क्या होता है, पहला वर्ड जो हमारा कैरेक्टर है वो कैपिटल, उसके बाद सारे स्मॉल, या सभी लोअर में या अपर में, जैसा आप चाहते हैं। चेंज केस के लिए ये हमारे रहेंगे, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। राइट, उसके बाद क्या, इस टेक्स्ट को हमने बोल्ड करना, बी पे प्रेस कीजिए, बोल्ड हो जाएगा। आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। राइट, अगर ये हटाना चाहते हो तो वापस उनके ऊपर क्लिक कीजिए, तो हमारा ये ऑप्शन जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हट जाएगा। राइट, तो इस तरह से अब हम करेंगे। ये देखिए एक बार इसको मैं कर लेती हूँ स्क्रॉल। अब इसके अंदर हमारा रहेगा यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट। आपको पता है जैसे यहाँ से हमने कट करना है और किसी दूसरी जगह भी इसको पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कट और पेस्ट। ठीक है,
और कॉपी से क्या रहेगा, यहाँ भी हमारा रहेगा टेक्स्ट और दूसरी जगह भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए इसी लाइन को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे Ctrl+X, कैंची का जो निशान है Ctrl+X, ठीक है, इसको कट किया और कहाँ पे आपने पेस्ट करना है, किसी दूसरे पेज पे, यहाँ पे Ctrl+V से भी कर सकते हो, यहाँ पे या पेस्ट से कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन रहेंगे पेज स्पेशल, ठीक है, वो भी अभी आपको बताया जाएगा किस तरह से हम पेज स्पेशल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब जैसे आपने इसको फॉर्मेट किया था, पहले आपको फॉर्मेट बता देते हैं। जैसे ये हमारी क्या है अलाइनमेंट, फॉर्मेट जो अभी किया था हमने, बोल्ड भी किया, इटैलिक, अंडरलाइन, ये किसके अंदर आते हैं, सारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, ठीक है। और ये रहेंगी हमारी अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट और अलाइनमेंट, जस्टिफाई, राइट। अब अलाइनमेंट किसको बोलते हैं, अगर टेक्स्ट हमारा लेफ्ट से लिखा जा रहा है तो ये हमारा क्या है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये हमारा क्या है राइट, ठीक है। अब यहीं से आपको लिख के दिखाते हैं हम, जैसे देखो इसके ऊपर पेज हमारे पास अब 5-6 पेज बन चुके हैं। तो पेज कीबोर्ड के ऊपर हमारी पेज अप और पेज डाउन की जो यूज़ करेंगे वो किस लिए यूज़ रहेगी, हमारी स्क्रॉलिंग का काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या है स्क्रॉलिंग यूज़ कर सकते हैं इसको, पेज को अप डाउन करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हमारे पेज जो स्क्रॉलिंग है वो भी आपको नीचे दिखाई देगी यहाँ भी। उसके बाद हमारी जैसे आपने यहाँ से अलाइनमेंट क्या सिलेक्ट किया, हमने किया सेंटर से, तो आपका जब टेक्स्ट लिखा जा रहा है तो कहाँ से लिखा जा रहा है, सेंटर से। अगर इसी टेक्स्ट को मैं हटा डिलीट कर देती हूँ यहाँ से और राइट से क्लिक करती हूँ तो हमारे पास कहाँ से लिखा जाएगा आपको, ठीक है। और ये हमारा लेफ्ट से लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ रहेगी हमारी। अब बात आती है जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिख लिया है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखने के बाद इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए आप खुद यहाँ से दिखाई देगा आपको कि अलाइनमेंट जो हमारी लेफ्ट साइड से प्रॉपर है लेकिन राइट साइड से क्या है कम जगह, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जस्टिफाई। अभी देखिए लेफ्ट मार्जिन हमारा इक्वल और राइट मार्जिन भी हमारा क्या है इक्वल। जैसे आप बुक्स वगैरह में डायरी वगैरह में देखते हो तो वो क्या किया होता है हमारा जस्टिफाई, Ctrl+G, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट के लिए Ctrl+E, Ctrl+L और सेंटर के लिए Ctrl+E, Ctrl+C होना चाहिए वैसे तो, लेकिन Ctrl+C किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम कॉपी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा राइट के लिए और Ctrl+J जो है जस्टिफाई के लिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे हमारी जो है लाइन स्पेसिंग। जैसे आपने एक टेक्स्ट लिखा है, इसके बीच में हमने लाइन स्पेसिंग छोड़ना है, एक लाइन के बीच में स्पेस है, यहाँ से आप कम ज़्यादा लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। ये देखिए जितना आप स्पेस करना चाहते हो उतना ही हमारा स्पेस यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ हमारा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। इंडेंट किसको बोलते हैं वो चीज़ आपको बताया। जो ये हमारा टैब, इससे भी हम टैब को आगे पीछे कर सकते हैं टेक्स्ट। जैसे ये हमने टेक्स्ट को क्या किया फर्स्ट पॉइंट से, तो हमारा टेक्स्ट रहेगा फर्स्ट पॉइंट से लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा इंडेंट, टैब भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इसको यहाँ से आप सपोज कीजिए यहाँ करना हमें 1 के ऊपर, तो क्या करूँगी इसके ऊपर, ये हमारा क्या है रूलर कहलाता है, इसके ऊपर रूलर मीन्स स्केल। जैसे यहाँ क्लिक किया मैंने 1 के ऊपर तो ये हमारा क्या यूज हो जाएगा टैब, ठीक है। उस टैब का भी अभी आपको यूज करते हैं। Ctrl+Enter से न्यू पेज आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे टैब यूज़ करना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया टैब। अब नेम का जो है 3 के आगे हमारा है, तो उसके लिए एक तो स्पेस की यूज़ करोगे तो उसमें टाइम लगता है हमारा, तो उसके लिए हम यह यूज़ करते हैं टैब। डायरेक्ट मुझे चाहिए 3 के ऊपर, तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे टैब 3 के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जो टैब की पोजीशन होगी वो क्या होगी 3 के ऊपर, ठीक है। और कितने पे ख़त्म हो जाएगा हमारी 0.5 पे। लेफ़्ट से लगाना है या सेंटर से या राइट से या डेसिमल में या बाहर के अंदर, ठीक है। वो आपको डिपेंड करता है अलाइनमेंट कहाँ से चाहिए, लेफ़्ट से ही चाहिए हमें, ओके। ये देखिए 3 पे अब टैब प्रेस करते हो तो हमारा टेक्स्ट कहाँ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर,
टैब प्रेस किया, डायरेक्ट यहीं जाएगा क्योंकि हमने टैब कहाँ यूज़ किया है, 3 के ऊपर। अब मैं 5, अब यहाँ से आप टैब यूज़ कर रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे टैब किया 3 के ऊपर, अब मैं चाहती हूँ 5 के ऊपर, तो 5 के ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5, मैंने 5 के ऊपर टैब सेट किया। ओके, तो इस तरह से हम 5 पे कर सकते हैं, 6 के ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, सपोज कीजिए 6 का जो टैब हमने यूज़ किया है उसको रिमूव करना, तो 6 पे आप सेलेक्ट कीजिए और उसको क्या करेंगे हम यहाँ से क्लियर ऑल सभी को करना है, या 1 बाय 1 करना था उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब ये देखिए 6 का हमारा जो टैब है वो हट चुका है। ठीक है, इस तरह से हम इसके अंदर टैब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे बुलेट्स की। ये हमारे बुलेट्स, जैसे कोई भी आप लिस्ट वगैरह बनाते हो उसके ऊपर आगे डॉट वगैरह लगाते हो या नंबरिंग डालनी है, यहाँ पे हमने लिखा है, सबसे पहले लिखा है आपने जैसे टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर, जैसे ये लिख दिया हमने। अब पॉइंट्स डालना, सबसे पहले क्या है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। सेकेंड हमारा डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह से हमने ये टाइप्स लिखी। टाइप लिखने के बाद अगर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं बुलेट, तो क्या होएगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद क्या यूज़ करते हैं बुलेट। ये देखिए इस तरह से बुलेट आ जाएंगे। बुलेट में डॉट में चाहिए, अलग अलग हमारे क्या है डिजाइनिंग दी हुई है, इस तरह के हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। ये तो थी यहाँ हमारी क्या दिखाई दी गई थी, ये तो बुलेट। अब चाहते हैं हम नंबरिंग, अब इसके आगे हम नंबर यूज़ करना था, तो उसके लिए हमारा क्या है नंबर ABC में चाहिए, 1 2 3 में चाहिए, कैसे चाहिए आपको, सपोज करो 1 2 3। तो ये देखिए आपको ये हमारे बुलेट के साथ साथ नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा था बुलेट एंड नंबरिंग पैराग्राफ के अंदर ही। ये सब जो हमारे ऑप्शन थे ये सब थे पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एक हमारी लाइन आए इसके बाद, तो ये क्या हमारा टॉप बॉटम में चाहिए हमें लाइन, तो बॉटम में आ जाएगा। जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहीं पे आपके लिए लाइन आ सकती है, जैसे आपको बॉटम में चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे बॉर्डर वगैरह के लिए पूरा, इसके ऊपर पूरा बॉर्डर भी दे सकते हो, ऑल बॉर्डर्स। ये आपका टेक्स्ट था, जैसे इसके ऊपर हमें ऑल बॉर्डर्स का चाहिए, ऑल बॉर्डर भी हमारा आ सकता है। ठीक है, अलग अलग ये हमारी डिज़ाइनिंग दी हुई है, लेफ़्ट राइट सेंटर बीच में करना है या नो बॉर्डर करना है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हमारा ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी बात हेडिंग की। जैसे ये टाइप ऑफ कंप्यूटर आपने लिखा, इसको क्या बनाना हमने हेडिंग 1, तो ये हमारा हेडिंग 1। कलर कोडिंग वगैरह यही रहेगी जो हमारी बनी हुई है। ठीक है, हेडिंग 2 3 इस तरह से हम टाइटल, हेडिंग 4 5 इस तरह से हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये हमारे सारे हैं, यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। या हम अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट ए स्टाइल पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे उसका नाम दीजिए, क्या नाम आप देना चाहते हो। ठीक है, और उसको क्या करेंगे हम यहाँ से मॉडिफाई के लिए क्या क्या रहेगा आपका, यहाँ से कलर वगैरह चूज़ कर सकते हो। कलर हमने इसको यूज़ किया रेड। ठीक है, उसका साइज़ क्या किया हमने 22, और स्टाइल जो हमने चेंज किया दिस। ठीक है, ये देखिए ये हमारा हेडिंग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम अपनी हेडिंग खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके पे क्लिक कीजिए और हमारा क्या बन जाएगा, ये हेडिंग 5। ये देखिए ये हमने अपना खुद का किया है कोपा के नाम से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको रिमूव करना चाहते हैं तो वापस वहीं जाएंगे हम, और उसके लिए क्या करोगे क्लियर फॉर्मेटिंग। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा हमारा। ठीक है, इस तरह से हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फाइंड रिप्लेस। फाइंड तो पता है आपको, कोई भी चीज़ सर्च करना, जैसे हमने सर्च किया Ctrl F से फाइंड। अब आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर को फाइंड करना है, एंटर प्रेस किया, तो जहाँ जहाँ हमारा कंप्यूटर सब वर्ड होगा वहीं उसी को क्या करेगा, ये सर्च करेगा। ठीक है, ये था हमारा फाइंड के लिए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। जैसे कंप्यूटर को हमने किस में रिप्लेस करना है, कैपिटल में लिखना हमने। अब 1 बाय 1 करना चाहते हैं या एक सिंगल वर्ड। ठीक है, मान लो सपोज कर हम इकट्ठा ही करना चाहते हैं
तो उसके लिए हम इकट्ठा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस ऑल करना है। ये हमारा स्मॉल में था, ये हमारा कैपिटल के अंदर रिप्लेस ऑल। ये देखिए आप 4 टाइम थी हमारी टोटल क्या क्या है, देखो यहाँ की हमने कैपिटल में हो गई है हमारा, इसको हमने किया रिप्लेस। ठीक है, अब बात आती है गो टू के लिए क्या हमारा पेज नंबर, सेक्शन, लाइन वगैरह। जैसे हम लाइन यूज़ करते हैं, हमारी लाइन 5th लाइन पे मैंने कर्सर को लेके जाना गो पर। ठीक है, तो हमारा कर्सर जो है 5th लाइन में आ चुका है। देखो फर्स्ट लाइन ये थी हमारी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th लाइन यहाँ पे हमारा कर्सर आया था, तो उसके लिए हमारा क्या है रिप्लेस लाइन के लिए। ठीक है, अब बात आती है बुकमार्क और कमेंट। बुकमार्क और कमेंट कैसे देंगे हम, क्लोज कीजिए इसको। इंसर्ट के अंदर हम गए, यहाँ पे हमारे पास है एक ऑप्शन बुकमार्क। अब सपोज करिए ये हमारी जो टाइप ऑफ कंप्यूटर लिखी है हमने, यहाँ इसके रिगार्डिंग कोई फाइल देनी है, इसके साथ लिंक देना उस फाइल का, तो उस लिंक को हम कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ देखिए हाइपर लिंक पे क्लिक कीजिए, कोई भी फाइल आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने किया वर्ड की ये PDF फाइल, ठीक है, ओके, तो ये फाइल हमारी खुलेगी नहीं, ये सिर्फ क्या है उस फाइल का लिंक। जैसे ही मैं कंट्रोल करके क्लिक करती हूँ, देखो ऑटोमेटिक आता हमारा लिखा हुआ है इसके साथ, जैसे ही कर्सर जाता है कंट्रोल प्लस क्लिक, तो कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे हम तो वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। ये देखिए आपको ये प्रोसेसिंग में कुछ मिनट्स लेता है या सेकंड्स, तो ये हमारी फाइल को आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी कमांड कौन सी की यूज़ की हमने हाइपर लिंक। इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, मान लो 1000 पेज हमारे पास और 20वें पेज पे हमने काम करके छोड़ दिया या 3रे पेज पे, 4थे पे भी, तो यहाँ पे हमें इसी फाइल के ऊपर सपोज कीजिए यही मैं बुकमार्क को देती हूँ, बुकमार्क का नाम दिया मैंने ए, और इसको क्या करूँगी मैं ऐड। ठीक है, अब कर्सर हमारा कहीं और चला जाता है, कर्सर सपोज कीजिए यहाँ है, हमें पता नहीं हम बुकमार्क कहाँ यूज़ किया था। जैसे मार्केट से डायरी लेके आते हैं, उसमें एक धागा होता है जो, उसका क्या यूज़ है बुकमार्क, भी हम वहाँ तक उसको चीज़ को रीड कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसी तरह से हम इसको बुकमार्क के उसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज़ करेंगे इसको, बुकमार्क पे गए हम, ए नाम से हमने बुकमार्क को किया था, उसको क्या किया हम गो टू, तो हमारा कर्सर जो है कहाँ गया, बुकमार्क के ऊपर कर्सर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये था हमारा बुकमार्क। ठीक है, इसी तरह से हमें कमेंट यूज़ करना है, कमेंट किसी के बारे में व्यू, जैसे यहीं पे हमने कमेंट देना है, तो कमेंट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे इसके अंदर कुछ जो भी हमने इसके बारे में वर्डिंग लिखनी है, यहाँ पे लिख दिया दिस फाइल हैज कंटेन इंट्रोडक्शन और MS वर्ड। ये हमारा क्या रहेगा कमेंट। अब देखिए कर्सर हमारा चला जाता है कहीं नीचे वाले पेजेस में हमारा कर्सर चला जाता है, और हम यहाँ सपोज कि हमारा कर्सर है। अब मुझे कमेंट चेक करना भी हमारा कमेंट कहाँ है, तो उसके लिए क्या रहेगा, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर जो हमने किया था रिप्लेस के अंदर ऑप्शन गो टू। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था बुकमार्क पे भी हम ए नाम से हमने बुकमार्क किया, तो गो टू, तो ये देखिए कर्सर हमारा वहीं चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम कमेंट को भी यूज़ करना चाहते हैं, कर्सर यहाँ रखा हमने, फॉर्म रिप्लेस के अंदर हमारा है गो टू। ठीक है, गो टू क्या किया था हमने कमेंट, नेक्स्ट कमेंट के ऊपर हमारा कर्सर चला गया, जहाँ हमारा हमने कमेंट दिया था उसी के ऊपर, या यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कमेंट गो टू, ये देखिए होम व्यू गो टू, किस नाम से किया था हमने, प्रूव हमने चेक किया नहीं था, प्रूव कमेंट कहाँ, यही हमने कमेंट दिया था इसी के सामने क्लोज। ये देखो इस फाइल के सामने हमने क्या दिया है, ये कमेंट। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी MS वर्ड की फाइल्स वगैरह जो हमने ऑप्शन किए हैं। अगर फाइल अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, नेम द मोस्ट फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सबसे मोस्ट फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सा हमारा? MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड किस चीज़ का पार्ट्स है? हमारे पेरेंट सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का MS ऑफिस। जैसे बताया था आपको, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे के सारे हमारे क्या है? MS ऑफिस का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन। कहाँ पे दिखा था हमारा? माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की? MS वर्ड जो हमारा एप्लीकेशन, उसको क्लोज करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम? Alt F4। उसके बाद है, विच पार्ट ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन टैब ऑन इट। टैब कौन सा, किसको बोलते हैं हम? टैब। आपको साथ के साथ हम क्वेश्चन वो भी दिखाएंगे प्रैक्टिकली। जो ये हमारा ऊपर शो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, देखिए, ये हमारे क्या है? रिबन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिबन। तो नेक्स्ट हमारा, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए क्या यूज करते हैं? शॉर्टकट की Ctrl+S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो एक्ट एज द सेंट्रल लोकेशन फॉर मैपिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या करते हैं? बैकस्पेस। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम शॉर्टकट की क्लोज, वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं हम Ctrl+W। राइट। नेक्स्ट, जहाँ पे हम स्क्रीन जो हमारी ओपन होती है, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? वर्क एरिया। व्हाट डू यू कॉल द एरिया वेयर यू कैन टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट द टेक्स्ट, तो उसको हम बोलते हैं वर्क एरिया। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की हमारी Ctrl+O। राइट। विच की इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन। न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए क्या प्रेस करते हैं हम? एंटर। ठीक है, इस तरह से हमारे 12 क्वेश्चन थे। अब इसी तरह से 10 क्वेश्चन और लेते हैं हम। ये लेते हैं हम ऑप्शन टाइप से। ठीक है, तो क्या है, चेक करें। विच टूल बार प्रोवाइड अस टू एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स। कमांड्स के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? यहाँ पे स्टेटस बार, टाइटल बार, क्विक एक्सेस बार, टूल बार, स्क्रॉल बार। तो कहाँ से यूज़ करते हैं हम? क्विक एक्सेस टूल बार से। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। इस तरह से भी पेपर के अंदर आते हैं हमारे, जो CBT एग्जाम वगैरह होता है उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार कौन, कितने टाइप के हमारे? 1, 2, 3 और 9, 2 टाइप्स के। ऑन विच बार इज जूम ऑप्शन अवेलेबल। जूम ऑप्शन अवेलेबल कहाँ पे? आपके पास स्टेटस बार के ऊपर, टाइटल बार के ऊपर, क्विक एक्सेस टूल बार पे या स्क्रॉल बार पे। कहाँ पे है? स्टेटस बार के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू टाइप, एडिट, फॉर्मेट टेक्स्ट ऑन ए कंप्यूटर। क्या होता है आपको? MS वर्ड। तो हमारा इसके लिए ऑप्शन रहेगा MS वर्ड। ठीक है, जिसके अंदर हम टाइप भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड माइक्रोसॉफ्ट रिलीज ऑफिस 2013। जो हमारा 2013 ऑफिस आया था, कब रिलीज हुआ था? जनवरी 2013 के अंदर, इसलिए इसका क्वेश्चन किया था। नेम द बार दैट डिस्प्ले द पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स, जूम स्लाइड्स वगैरह कहाँ होती है हमारी? ये सब चीज़ें कहाँ होती है? स्टेटस बार। ठीक है, उसके बाद विच ऑप्शन टू फाइल टैब। फाइल टैब के अंदर जो हमारा मेन्यू है फाइल, उसके अंदर क्या क्या होता है? एग्जिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को एग्जिट करने के लिए है हमारा एग्जिट, क्विक वर्ड, एग्जिट वर्ड या क्लोज। एग्जिट ऑप्शन लिखा था हमारा एग्जिट। वेयर इज द सेव बटन प्रेजेंट ऑन द वर्ड विंडो। विंडो के ऊपर कहाँ होता है हमारा? है सबसे ऊपर जो ऑप्शन है, कहाँ होता है? वो बताओ आप। टाइटल बार पे, क्विक एक्सेस टूल बार, स्टेटस बार या स्क्रॉल बार। कहाँ होता है हमारा? सेव बटन, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, सेव बटन, क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर होता है। ठीक है, जो हम एक्सटेंशन नेम होता है उसका सरनेम। जैसे हम अपना नाम बदल देते हैं, रमेश गिल या कुछ और, सुरेश ढुल, इस टाइप से जो होता है एक्सटेंशन है उसका सरनेम बोलते हैं। तो वर्ड जो हमारा उसका एक्सटेंशन नेम क्या रहेगा हमारा? DOC। जो हमारा अगर वर्जन 7 है, 3 है, अब हमारा 2013 के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा .docx। हाउ मैनी स्क्रॉल बार आर देयर इन MS वर्ड? 2 होते हमारे, 1, 4 या 2। एक होता हमारा हॉरिजॉन्टल और एक होता हमारा वर्टिकल। ठीक है, 2 टाइप्स के हैं। फिर क्वेश्चन दिया है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं हमारे।
द डैश विंडो हेल्प द यूजर टू कम्युनिकेट विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम। क्या की है वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एप्लीकेशन बोलते हैं इनको, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये हमारी क्या है एप्लीकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा द डैश डिस्प्ले मार्जिन सेटिंग, टैब सेटिंग एंड इंडेंटेशन। डिस्प्ले मार्जिन सेटिंग कहाँ पे रहती है हमारी, हॉरिजॉन्टल, कहाँ होता है हॉरिजॉन्टल, रूलर के ऊपर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर जैसे लेफ्ट मार्जिन देना हमने, राइट मार्जिन देना है, वो कहाँ होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर के ऊपर। अभी ऊपर क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका हमारा, द शॉर्टकट की टू सेव ए फाइल टू इज कंट्रोल एस। ठीक है, क्लोज ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द डैश मेनू, फाइल मेनू के अंदर जो होता है हमारा ऑप्शन बटन होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए टाइप ऑफ डैश। क्या है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और जहाँ पे हम एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वर्क एरिया। अब जो भी काम आपने किया उसको प्रिंट निकालना, उसका कागज़ के ऊपर उसका प्रिंट आउट निकालना, तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की कमांड क्या रहती है, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी के साथ हम उसको प्रिंट कमांड दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश इज यूज टू मूव द स्क्रीन डिस्प्ले टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। कैसे कर सकते हैं इसको, स्क्रॉल बार से हम स्क्रीन को अप डाउन, लेफ्ट, राइट कर सकते हैं, टॉप बॉटम। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है द शॉर्टकट की टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल के लिए क्या यूज करते हैं हम, कंट्रोल ओ। ओपन के लिए, नई फाइल के लिए कंट्रोल एन। ठीक है, और सेव के लिए हमने किया था कंट्रोल एस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन ओपन विद ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्परेरी नेम। टेम्परेरी नेम जो होता है हमारा टाइटल बार के ऊपर जो होता है वो किस नाम से आता है हमारा, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, अगर दूसरी फाइल रहेगी, नई फाइल आती है तो हमारा उसके लिए रहेगा डॉक्यूमेंट 2। इस तरह से क्वेश्चन। और जो सबसे हमारा जहाँ पे हमारा करंट डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन आती है, डिस्प्ले होती है, उसको बोलते हैं हम टाइटल बार। ठीक है, वी शुड नॉट प्रेस द डैश की एट द एंड ऑफ द ईच लाइन के एंड में क्या नहीं करना चाहिए हमें, एंटर। ठीक है, इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन है। आगे देखो, न्यू के लिए आपको क्या बताया था, शॉर्टकट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना तो न्यू पे क्लिक करते हैं, या कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन। तो किसी टाइप से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट टू क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन इज शिफ्ट F4। नहीं, फॉल्स, क्योंकि किससे होता है हमारा, Alt F4 से होता है। ठीक है, टाइटल बार कंटेन बटन फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट। नहीं, टाइटल बार पे क्या आता है, उस फाइल का टाइटल आता है, उस फाइल का नाम आता है जहाँ पे जिसको हमने सेव किया। ठीक है, द एप्लीकेशन विंडो हेल्प ए यूजर टू कम्युनिकेट विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम है ट्रू। शॉर्टकट की टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट क्या था हमारा, कंट्रोल पी। ठीक है, रिबन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्क्रॉल बार। नहीं, स्क्रॉल बार हमारा होता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता है हमारा स्क्रॉल बार। ठीक है, तो ये रिबन के डायरेक्ट डाउन नहीं होता। ऑफिस बटन ऑफ 2007 इज रिप्लेस विद द फाइल टैब इन वर्ड 2010। इस तरह से हमारी ये रहेंगे एमसी क्वेश्चन। जैसे पूछा है, द रूलर बार डिस्प्ले द डेट एंड टाइम। फॉल्स, रूलर बार के ऊपर कोई भी डेट एंड टाइम नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट ऐड पिक्चर इन वर्ड डॉक्यूमेंट। फॉल्स, नहीं, हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट से पिक्चर भी इंसर्ट करते हैं, कोई इमेज भी बना सकते हैं हम, या कोई डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेबल वगैरह, ये सभी हमारे इंसर्ट ऑप्शन के अंदर है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन थे जो मोस्टली जो हमारा CBT एग्जाम वगैरह होता है उसके अंदर पूछे जाते हैं।